हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार सर, अभिषेक सैनी जी बोल रहे हैं, वार्ड नंबर 141 पार्षद? बोल रहा हूँ। नमस्कार, मैं शालिनी श्रीवास्तव बोल रही हूँ सर, हिलबू समाचार से। हाँ जी। सर आपकी बाइट लेनी है मुझे। मैम आज तो मिल नहीं पाऊँगा आपको। नहीं, मिलना नहीं है सर, मुझे तो 2 मिनट आपसे बात करनी है, आपकी बाइट चाहिए। बरकत बताइए। नगर चौराहे पर सर एस-89 प्लॉट बन रहा है, जो कि अवैध निर्माण है, निगम की स्वीकृति के बिना बन रहा है, ठीक है? हुँ, उसी के साथ-साथ सर वहाँ पर एक सरकारी खंभे को उखाड़ के बिल्डर फेंक देता है, तो आपने हुँ। इस पर क्या कार्रवाई की है सर? मैम मेरे वार्ड में आता ही नहीं है। नहीं, आपके वार्ड में आता है लेकिन हमें जो सूचना मिली है उसके आधार पे पता चला है कि आप उस अवैध निर्माणकर्ता को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे वार्ड में नहीं आता मैडम, मैं कैसे सपोर्ट करूँगा? सर सपोर्टिंग तो कहीं से भी हो सकती है, पावर तो कहीं से भी इस्तेमाल की जा सकती है ना? नहीं, अगर मेरे मेरे कहने से मेरे अगर पास सपोर्ट करने से अगर किसी का बन रहा हो तो मैम उस वार्ड के पार्षद से संपर्क कर सकते हैं आप। नहीं, बिल्कुल मैं सर उसी वार्ड के पार्षद से संपर्क करूँगी लेकिन जैसा कि आपका नाम मेरे सामने आया कि अवैध नहीं, निर्माणकर्ता जो बिल्डर है, जो एस-89 के मैं मालिक हैं, उनको सपोर्ट अवैध कर रहे हैं आप। निर्माण को जी, कभी संरक्षण नहीं देता हूँ। मेरे ओके, वार्ड में जी, जहाँ-जहाँ अवैध निर्माण हुए हुए हैं, जी। उनमें से 2 बिल्डिंग अभी सीज भी हो चुकी है। अच्छा, अच्छा। तो आप मतलब चेक करवा हम लीजिए। कौन-कौन सी बिल्डिंग सीज़ हुई हैं सर? S18 अभी सीज हुई है, S28 पे कार्रवाई चल रही है। अच्छा, अच्छा। तो सर इस बारे में मतलब आपका कोई हस्तक्षेप नहीं है एस-89 में? बिल्कुल, बिल्कुल नहीं ओके है सर, मैम। थैंक यू क्योंकि वेरी मच मेरे सर। वार्ड में आती नहीं तो मैं हस्तक्षेप कर नहीं सकता मैम। नहीं सर, वार्ड की बात तो आप ना करें क्योंकि ज़्यादातर तो ये हो रहा है कि जो भी अवैध निर्माण हो रहे हैं, वहाँ पर पावर के हिसाब से जो भी पार्षद है, वो अपना-अपना पावर लगाकर काम करवा रहे हैं। तो वो ज़रूरी नहीं है उस वार्ड के पार्षद हों, इसीलिए हमें जब सूचना मिली, तो हमने आपसे बाइट लेना उचित समझा। नहीं मैम, आपके पास गलत सूचना है। जी, आप चाहे जैसे उसके ऊपर नोटिंग कर सकते हैं, हमें ओके कोई सर, दिक्कत नहीं। ओके, ठीक, थैंक यू वेरी मच सर। ठीक। हेलो, हेलो, दिनेश गौड़ जी बोल रहे हैं? वार्ड बोल रहा हूँ। 137? हाँ जी, जी सर, सर ये बरकत नगर चौराहा आपके क्षेत्र में आता है ना? बरकत नगर चौराया। आपके क्षेत्र में आता है ना? आप पार्षद बोल रहे हैं ना दिनेश गौड़ जी? हाँ जी, हाँ बोल रहा हूँ ना। जी, जी। सर आपकी बाइट लेनी है मुझे किसी मुद्दे पर। मैडम अभी तो मैं हूँ नहीं यहाँ। नहीं सर, मेरे को तो फ़ोन पे ही लेनी है, मुझे मिलना नहीं है, मुझे फ़ोन पे ही बात करनी है आपसे। बताओ। जी सर, ये एस-89 बन रहा है बरकत नगर चौराहे पर, जिसने हम्म, सरकारी खंभा उखाड़ कर फेंक दिया अभी वहाँ पे और हम्म। बालकनियाँ निकाल रहा है वो सड़क पर, तो उस बारे में क्या कार्रवाई करवा रहे हैं सर आप? नोटिस दिलवा दिया, 2 नोटिस दिलवा दिए उनको। सर 2 नोटिस जलने के बाद तो लगातार हर संडे को वहाँ पर छतें डल रही हैं, बालकनी निकल रही है, यहाँ तक कि नोटिस के बाद में उसने खंभा उखाड़ के फेंका है, सरकारी खंभा। मैडम मेरी जानकारी में खंभे की कोई जानकारी नहीं है, बाकी जो अवैध निर्माण हो रहा है उसके लिए उसको नोटिस दिलवा दिए 2 बार, अब चीज की कार्रवाई हो जाएगी उसके ऊपर। जी। तो सर मैं यही जानना चाह रही थी कि कार्रवाई कब होगी? अवैध निर्माण ध्वस्त कब होगा? सर ये मैडम तो ये तो बहुत निगम के अधिकारी बताएंगे, मैं थोड़ी बता पाऊंगा। सर पावर तो आपके पास में है। मेरे पास सील करने का पावर थोड़ी है। नहीं सील करने का पावर नहीं है, लेकिन जनता की आवाज़ उठाने का तो पावर है ना? बिल्कुल आवाज सड़क का उठाइए, मार्ग मैंने मेरी आवाज उठाने के बाद उनके पास 2 नोटिस पहुंच गए। जी, अंतिम नोटिस उनके पास पहुंच गया, उनको जवाब मांगा है। वो अच्छा। यदि 1 दिन में करते हैं कार्रवाई तो कार्रवाई हो जाएगी उसके खिलाफ। ये बहुत एप्रिशिएबल बात है कि सर आप जागरूक है जनता के लिए, लेकिन सर जो बिल्कुल खंभा साहब, उखाड़ के दो फेंका है अंतिम अंतिम नोटिस उनको दिलवा दिया। आप कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं शालिनी श्रीवास्तव बोल रही हूँ हिलगू समाचार से। मेरे पास में पब्लिक से मैसेज आया था कि उसने सरकारी बिल्कुल आप खंभा एक उखाड़ के काम फेंक करें, दिया है। आप इस विषय पे निगम के अधिकारियों से बाइट लें, जी वो बिल्कुल सर, बताएंगे मैं आपको उनसे तो जाके। बाइट लूँगी सही, लेकिन मैंने कहा एक बिल्कुल बार बिल्कुल। आपसे भी जानकारी लें कि नहीं, आप क्या मैंने कार्रवाई कर रहे हैं। मैंने मैंने आज कार्रवाई कराते थे, जनप्रतिनिधि हैं। 2 नोटिस दिलवा दिए उनको। तो सर इस पे भी कार्रवाई करवाएं कि सरकारी खंभा उखाड़ के फेंक दिया उसने। वो मेरी जानकारी में नहीं है। सर मैं बता रही हूँ ना आपको, मेरे को जानकारी मिली है नहीं जनता से वहीं से। नहीं, तो उसका कोई अपने पास कोई वो है क्या, सरकारी खंभा क्या था वहाँ, हाँ काय बिल्कुल, का वो, खंभा वो था? आपको मैं आपको वीडियो भेज देती हूँ सर। हम बात कर रहे थे वार्ड नंबर 141 के पार्षद अभिषेक सैनी और वार्ड नंबर 137 के पार्षद दिनेश गौड़ से। गुप्त सूत्रों के आधार पर जानकारी मिली थी कि प्लॉट नंबर S89 बरकत नगर चौराहा में सपोर्ट कर रहे हैं दोनों ही पार्षद, तो उन्हीं से बातचीत की इस अवैध निर्माण के बारे में। आइए आपको एक बार फिर से लेकर चलते हैं बरकत नगर चौराहा जयपुर में, जहां पर अवैध निर्माण लगातार सड़क को जाम कर रहा है। सड़क की स्ट्रीट लाइट को गुमराह करके निगम को हटवा दिया है और लगातार अवैध निर्माण के चलते सड़क पर बालकनियां निकालने पर उतारू हो गया है अवैध निर्माणकर्ता। प्लॉट नंबर S89 बरकत नगर चौराहा जयपुर का अवैध निर्माण मौत का सौदागर बन रहा है, क्योंकि कल रात 28 जुलाई को ही वहां पर स्ट्रीट लाइट न होने की वजह से, घनघोर अंधेरा होने की वजह से एक दुर्घटना को अंजाम मिला है। ऐसी स्थिति में अवैध निर्माण के चलते यातायात अवरुद्ध हो रहा है। निगम से मिलीभगत करके स्ट्रीट लाइट हटवा दिए अवैध निर्माणकर्ता ने।
निगम के कर्मचारियों के साथ मिलीभगत करके S89 के प्लॉट धारक ने लगातार बातचीत करते हुए वहां से स्ट्रीट लाइट हटवा दी। ऐसे में लगातार सड़क पर बना हुआ है अंधेरा। और एक सबसे बड़ी बात, जीरो सेटबैक पर बिना निगम स्वीकृति के सड़क पर बालकनियां निकाल रहा है अवैध निर्माणकर्ता। अवैध बेसमेंट बना लिया गया है और अवैध छत डाली जा रही है हर वीकेंड को। अवैध छतों का खेल लगातार चल रहा है, लेकिन किसी भी तरह से मालवीय जॉन नगर निगम ग्रेटर इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। जी हाँ, नगर निगम की पुरानी परिपाटी के अनुसार लगातार केवल नोटिस का खेल खेला गया है। 2 नोटिस जारी किए जा चुके हैं S89 के प्लॉट धारक को, जो कि अवैध निर्माण लगातार कर रहा है, बिना निगम स्वीकृति के कर रहा है। ऐसी स्थिति में मालवीय जॉन नगर निगम ग्रेटर की उपायुक्त अर्शदीप बरार के सामने भी हिलव्यू समाचार ने पूरी तरह से मुद्दा रखा है, स्वयं उपस्थित होकर। और इसी के साथ साथ अखबार में लगातार प्रकाशित हो रही हैं खबरें। स्थानीय नागरिक का सरदर्द बना हुआ है S89 प्लॉट का धारक, जो कि लगातार अवैध निर्माण के साथ साथ वहां के लोगों के लिए सरदर्द बना हुआ है, क्योंकि अवैध निर्माण से सड़कें सकड़ी कर दी गई हैं, यातायात को प्रभावित कर रहा है। जबकि बरकत नगर चौराहे में लगातार जाम रहता है, वहां पर स्थिति बहुत ही विकट है। ऐसी स्थिति में सड़क पर निकलती हुई बालकनियां अवैध निर्माण को पुख्ता सबूत दे रही है भ्रष्टाचार के, जिसमें नगर निगम मालवीय जॉन के गौरव जो जैन हैं, उनसे लगातार बातचीत की गई है, जो कि मौका मुआयना भी करके गए हैं। लेकिन उसके बावजूद 2 नोटिस के बावजूद अभी तक मालवीय जॉन नगर निगम ग्रेटर ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। सबसे बड़ी बात देखने वाली ये है कि 2 नोटिस देने के बाद भी अवैध निर्माण लगातार जारी है। ये नोटिस की अवमानना नहीं है तो और क्या है। ऐसी स्थिति में मालवीय जॉन नगर निगम ग्रेटर की उपायुक्त ने अभी तक सीजर के आदेश क्यों नहीं दिए हैं। JN गौरव खुद मौका मुआयना करते हैं और उसके बाद में ठंडे बस्ते में डालकर बैठ जाते हैं कार्रवाई को। आखिर ऐसा क्यों? क्या मिलीभगत और सांठगांठ के साथ बन रहा है अवैध निर्माण S89? और इसी के साथ साथ स्ट्रीट लाइट हटवाकर, वहां का खंबा हटवाकर निगम को गुमराह किया है। मालवीय जॉन नगर निगम ग्रेटर के अधिकारियों को गुमराह किया है S89 के प्लॉट धारक, उसके अवैध निर्माणकर्ता ने। ऐसी स्थिति में निगम उपायुक्त अर्शदीप बरार से लगातार प्रश्न है कि आखिरकार इस तरह की कार्रवाई पर वो किसी भी तरह से ध्यान क्यों नहीं दे रही है। एक तरफ भजन सरकार बार बार बात कर रही है जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार नीति की, और एक तरफ लगातार इस तरह के मुद्दे सामने आ रहे हैं कि अवैध निर्माणकर्ता जीरो सेटबैक पर सड़क पर बालकनियां निकालकर अवैध बेसमेंट बना रहा है, अवैध पेंट हाउस बना रहा है। और इसी के साथ साथ अब वहां के खंबे स्ट्रीट लाइट हटाने पर उतारू हो गया है और मनमानी करता है, लगातार दादागिरी करता है। ऐसी स्थिति में अवैध निर्माणकर्ता को बल मिल रहा है भ्रष्टाचार से, जो कि लगातार निगमों से मिल रहा है, निगमों में हो रहा है। ऐसी स्थिति में मालवीय जॉन नगर निगम ग्रेटर से प्रश्न है कि आखिर कब सीज होगी प्लॉट नंबर S89 की अवैध निर्माणकर्ता द्वारा बनाई गई अवैध इमारत।